देहरादून से खबर, जहां UKSSC पेपर लीक से जुड़ी है खबर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर अब जांच घूम चुकी है। पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी के खिलाफ भी विजिलेंस जांच होगी। 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ भी विजिलेंस जांच की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, UKSSC पेपर लीक मामले में लगातार जांच हो रही है और जो पूरी जांच है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ घूम चुकी है। पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी के खिलाफ भी विजिलेंस जांच होगी। वहीं 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ भी विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। तो पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कई नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ जांच होनी है। पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी का नाम है, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी का नाम है। इसके अलावा 3 अनुभाग अफसरों के खिलाफ कुल मिलाकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। तो लगातार इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। कई सवाल उठ रहे हैं, बयानबाजी लगातार हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। रवि, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ अब ये पूरी जांच घूम चुकी है, पूरी जानकारी दें, क्या अपडेट है? देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले से ही शक के घेरे में था और जो जांच है अब विजिलेंस को दे दी गई है, जिसमें 2 मुख्य रूप पर अगर देखे जाए तो जो इसमें सचिव रहे हैं, जो पहले ही शासन की ओर से निलंबित किए जा चुके हैं, संतोष बड़ोनी, और जो नारायण सिंह डांगी हैं जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक रहे हैं आयोग के, वो 2 महत्वपूर्ण इसमें जिनकी भूमिका थी उनका संदेह के घेरे में था। और 3 अनुभाग के अधिकारी हैं। कुल 5 लोगों पर विजिलेंस जांच के आदेश हो गए हैं। विजिलेंस इस पर जल्द ही मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पेपर लीक हुआ था, इसमें भले ही एक गिरोह सक्रिय था, लेकिन तमाम जो सवाल थे वो आयोग के अधिकारियों पर उठ रहे थे कि उनकी देखरेख में इतना बड़ा जो गिरोह है वो कैसे सक्रिय हो सकता है। जिस तरीके से सचिवालय रक्षक पेपर की अगर बात करें तो वो आयोग के भीतर से ही चोरी हुआ था। ऐसे में आयोग पूरी तरीके से शक के घेरे में था। और इसके अलावा जिस कंपनी के द्वारा जो स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई थी उसमें जो पेपर लीक हुआ है उसका पहले ही जो रेन्यू होना था वो पहले नहीं हुआ था। उसके बाद 2019 के बाद लगातार उसको पेमेंट किया गया। तो ऐसे में आयोग के अधिकारियों को क्या इतनी भनक नहीं थी? इन तमाम मसलों को देखते हुए विजिलेंस की कोई शासन की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर जल्द मुकदमा दर्ज होगा और ये बहुत बड़े नाम हैं और इस समय सीधे तौर पर माना जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी तरफ अब ये जांच चलती हुई आगे दिखाई दे रही है। अभी तक स्नातक स्तरीय परीक्षा में 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 1 गिरफ्तारी सचिवालय रक्षक परीक्षा में हो चुकी है। ऐसे में 38 गिरफ्तारियों के बाद जिस तरीके से जांच अब आयोग की ओर घूमी है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे बड़े लोग जो सलाखों के पीछे होंगे, जिन्होंने पूरे तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ इस खिलवाड़ में साजिश रची थी। तो ऐसे में अब देखना हुआ कि ये जांच किस कदर आगे बढ़ती है, क्योंकि विजिलेंस अपनी जो प्राथमिकी दे चुकी है और जो STF और पुलिस मुख्यालय से जिस जांच की सिफारिश जो है शासन को भेजी गई थी उसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया था कि आयोग के जो अधिकारी हैं वो संदेह के घेरे में हैं, प्राथमिक तौर पर इस संदेह के घेरे में आ रहे थे। और यही वजह है कि शासन की ओर से अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विजिलेंस इस पर अपनी जांच करेगी और देखना होगा कि क्या कुछ जांच में सामने निकल कर आता है। लेकिन जिस तरीके से ये जांच अब दी गई है उससे साफ इतना है कि जिस तरीके से लगातार आयोग पर सवाल उठ रहे थे और पुष्कर सिंह धामी इस तरीके से आयोग पर सवाल लगातार उठ रहे थे और मुख्यमंत्री इस बात को साफ कर चुके हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई बड़े नाम हो सकते हैं जो सामने आए और उन पर अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। बिल्कुल कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक है उन पर विजिलेंस जांच के आदेश हुए हैं। जो पूर्व सचिव रहे हैं संतोष बड़ोनी, क्योंकि उन पर भी पहले शासन की ओर से उनको निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था उनकी इस भूमिका को देखते हुए कि वो अपने जो उनके यहाँ पर जिम्मेदारियां थी उनका निर्वहन नहीं कर पाए थे। और जिस तरीके से अब जाँच दी गई है तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो संदेह के घेरे में आयोग था उसके जो अधिकारी थे, अनुभाग के जो 3 अधिकारी थे, उन तमाम लोगों पर अब विजिलेंस जाँच अगर बैठी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी कि किस तरीके से लखनऊ में एक कंपनी जो पेपर प्रिंटिंग का काम कर रही थी, यहाँ इतना बड़ा आयोग बनाया गया था। इस आयोग को
पारदर्शिता के लिए बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके युवाओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ कि जहां पर 38 गिरफ्तारियां हो गई और जो आयोग के लोग हैं वो लगातार बचते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन संदेह के घेरे में आने के बाद जिस तरीके से जांच के आदेश हुए हैं, इतना तो तय है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़े नाम जो है सलाखों के पीछे होना जो है निश्चित तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात होगी जब जांच होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।